आज 30 अप्रैल 2020 कक्षा 10 विज्ञान के क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोगों का पाठ है अम्ल क्षारक लवण। अभी उसी क्रम में हम लोग का चल रहा है। कल हम लोग इससे पहले सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक पढ़े थे। उसमें पीएच का पैमाना आता है। तो पीएच के लिए तो इसे तो कलर का भी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पीएच का मान 0 से 14 तक में दिखाया गया है। इसे पैमाना बनाया गया है, 0 से 14 लिखा गया। 7 पॉइंट जो आता है वो हो जाता है आपका लवण अर्थात उदासीन। 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे अम्लीय शक्तियाँ बढ़ता हुआ क्रम होगा, और 7 से जैसे जैसे ऊपर 14 की तरफ जाएंगे सारी शक्ति का बढ़ाता हुआ रहेगा। इसमें तो जो पीएच है 7 है पीएच, वो होता है उदासीन, उसे लवण भी कहते हैं। जब 7 से छोटा होता है जैसे मान 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो होगा अम्लीय, और 7 से बड़ा होगा वो क्षारकीय होगा क्षारकीय। पीएच जो क्षारकीय होंगे। अब पीएच स्केल का महत्व क्या होता है? हमारे शरीर का 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। शरीर जो कार्य है 7 से 7.8 के बीच पीएच रहेगा तो कार्य करेगा सामान्य रूप से। जैसे वर्षा का जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम है, जो पीएच 5.6 से है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है, और 5.6 से ज़्यादा है तो सामान्य वर्षा होगी। 7 से ज़्यादा होगा क्षारकीय होगा। तो क्षारकीय मतलब नहीं। हमारे मुंह का पीएच, जो मुंह में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, उसमें जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, यदि मुंह का पीएच का मान 5.6 से कम हो तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का सड़ना ये प्रारंभ होता है। मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी डंक मारती है वो मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण डंक मारने पर जलन और दर्द पैदा होता है। वो ये चींटियाँ भी काट ले तभी देखिए आपको दर्द होता है, कुछ खुजलाहट महसूस होती है। ऐसे ही मधुमक्खी का भी है। अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अलग अलग पौधों का पीएच अलग अलग होता है। ये पीएच का मान था जिसमें हम अम्लीय और क्षारीय क्रम को समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसका लास्ट स्टेज आता है लवण परिवार, जिसमें हमारे पास 5-6 लवण हैं। उनके बारे में प्रश्नों में पूछेगा। निर्माण की विधि, प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं ये भी पूछ सकता है, और उनका उपयोग। ये 2-3 चीज़ें पॉइंट हैं। 3-4 में से कोई न कोई प्रश्न आता है 1-2 नंबर में। लवण परिवार में पहले आता है साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। कैसे प्राप्त करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया करा के उत्पन्न जो लवण होगा वो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक कहलाएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और इसमें क्षारक जो लिया गया है वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया कराई गई है तो बनाया है हमारे पास जो लवण बनाया है नमक NaCl और जल H2O, जल का लिक्विड फॉर्म है। ये हमारा पहला। दूसरा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला है इसका NaOH। रासायनिक सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब विघटन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनते हैं? सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिया तो NaCl में जलीय विलयन यानी जल प्रवाहित किया H2O, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया NaOH और Cl2H2। Cl क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये गैस के लिए ऊपर की दफ्ती चाहे G लिखे। इनका उपयोग क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? धातुओं से ग्रीस हटाने की। ग्रीस चिकना पड़ जाता है तो ग्रीस वैसे जल्दी नहीं हटा, तो धातुओं से हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करके ग्रीस हटा सकते हैं। साबुन और कागज़ बनाने में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ये हमारा रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर, अथवा उसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से बाजार में मिल जाता है। विरंजक चूर्ण कभी कभी कन्फ्यूज होता है, तो जानिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है। इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सूत्र है इनका CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये सूत्र है CaOCl2। बनाने की विधि क्या है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करा के विरंजक चूर्ण प्राप्त करते हैं। बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा चूना कहते हैं।
क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल H2। तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए करते क्या है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं और विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उपयोग क्या है इनका, ब्लीचिंग पाउडर सब जानते हैं, नाम है ब्लीच माने साफ करना। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाता है, ऊन वाले कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर करेंगे तो सिकुड़ने से बचाएगा। ऑक्सीकारक के रूप में होता है, चीनी को सफ़ेद करने में प्रयोग किया जाता है। जब बड़े बड़े टंकियाँ पानी की जो रहते हैं और या घरों पे हो या औद्योगिक दृष्टि से पूरी कॉलोनी में लगा हो, उसमें कुछ समय बाद काई जीवाणु पड़ जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है अनुपात में, तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। सूत उद्योग में लकड़ी की लुगदी बनाई जाती है, लकड़ी को पीस कर बिल्कुल बारीक बनाया जाता है, उसके जो कलर है उसको समाप्त करने में काम आता है। ये विरंजक चूर्ण का काम है। यानी ज़्यादा मात्रा में आप डाल देंगे तो आपका कपड़ा ही कट जाएगा। अब इसके बाद आता है खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने सोडा। इनका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे। कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लिया जाएगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी, जली विलीन होगा और अमोनिया उसमें प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, अमोनिया। तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ये प्राप्त होगा हमारा। कैसे बनाया हमने, सोडियम क्लोराइड में का जली विलीन लिया, उसमें अमोनिया प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, तो बना हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनाने की हमारी विधि हो रही है। इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ इसमें एक और देखिए, यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। अब आता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनता है। एक बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग। बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा, या इसी का उल्टा बेकिंग पाउडर से टार्टरिक अम्ल निकाल देंगे तो बेकिंग सोडा रह जाएगा। उपयोग क्या क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, अभी ऊपर देखिए टार्टरिक अम्ल मिला के बेकिंग पाउडर बनाते हैं। एंटी एसिडिक का काम करता है, जो एसिड बन जाता है उसको हम थोड़ा सा देखिए घरों में प्रयोग कर लेते हैं, तो एंटी एसिड का एक संघटक है, इसलिए उसको गैस बन जाता है तो हम प्रयोग कर लेते हैं। इसी का बना हुआ इनो है, बाजार में आता है पाउच में, उसका प्रयोग कर लेते हैं। अग्निशामक में उपयोग किया जाता है भोजन को शीघ्र पकाने में, जैसे आपके पास चना है, छोला बनाने के लिए आजाद में, तो इसका गल जाए फूल जाए पूरा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पावरोटी खमीर फूल जाता है, फूल ना डब्बा जैसा बन जाता है। देखिए अब डबल रोटी खाए होंगे या पावरोटी खाए होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें इसी का संघटक है उसमें मिलाया जाता है तो पावरोटी या खमीर फूल जाता है, स्पंजी और मुलायम हो जाता है। स्पंजी में स्पंज टाइप का मुलायम हो जाता है। ये हमारा खाने के सोडे का उपयोग रहा। अब इसके बाद नाम आता है धावन सोडा, धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र है इसका Na2CO3 और जल के 10 अणु 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये सूत्र है। बनाने की विधि इसका है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्रिस्टलीकरण करेंगे, माने 10 जल के 10 अणु से क्या कराएंगे, क्रिस्टलीकरण होगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। ये पूरा वैसे संक्षेप आप Na2CO3 भी कह देंगे चलेगा, लेकिन जल के 10 अणु इसमें होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। ये कैसे प्राप्त हुआ, क्रिस्टलीकरण करके प्राप्त हुआ। इनका उपयोग क्या है, कांच के उद्योग में, साबुन के उपयोग में, कागज़ के उपयोग में इनका उपयोग है। घरों में साफ सफाई के लिए भी धावन सोडा का, जिसका नाम है धावन सोडा, आप इसे कपड़ा भी धो सकते हैं, फर्श वगैरह भी साफ कर सकते हैं। और आता है जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने में। जो जल कठोर होते हैं वो झाग नहीं देते,
तो इसको मिला के अस्थायी कठोरता उनको समाप्त करने में उपयोग किया जाता है। ये होगा धावन सोडा का। इसके बाद लास्ट का आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम इनका है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट अथवा अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता क्या है? सूत्र बन गया इसका CaSO4 1/2H2O, जल के आधा अणु। कैल्शियम सल्फेट बना, जल का आधा अणु। कैसे बनाते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, जल के 1.5 अणु, जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनाता है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। कितना अणु त्याग है? जल के 1/2 अणु त्याग कर बनाता है। और जो सफ़ेद चूर्ण को जल में फिर मिलाने पे यह जिप्सम बन जाता है। तो देखिए यहाँ जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। इसको जब गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो इसमें से 1.5 अणु जल बाहर निकल जाएगा और आधा अणु जल इसके साथ रह जाएगा। तो CaSO4 1/2H2O यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। और 1/2H2O मैंने जल के 1.5 अणु बाहर निकल गए। इनका उपयोग देखिए क्या है? हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनको सीधा करके इस पर प्लास्टर आप जोड़ देते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में या जोड़ने में, सांचे व मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ व क्या क्या उपयोग है भाई? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में, सांचे व मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, सजावट में, छतों पर POP करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमारे उपयोग हो गए। इस प्रकार जो चारों पांचों बताया गया है, कोई न कोई प्रश्न इसमें से आपका आ जाएगा और वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।